हेलो माय क्यूटीज़, क्या हाल है आप सबकी। आज हम पढ़ेंगे सारिकश का एक नया एपिसोड नंबर 26। तो स्टार्ट करते हैं। आगे क्या होता है। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। आप बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं। शाहिन खान एक अजीब सा पिघाड़पन देखकर उसके गुलाबी गाल पर बहते आंसू साफ करता बहुत धीमे लहजे में बोला था, आप बहुत बेहुदा बेशर्म इंसान है। आपने मेरे लिप्स किस हक से छुए, मुझे गंदा कर दिया आपने। मेरे लिप्स गंदे हो गए। वो शहर खानदादा की शर्ट के कॉलर को अपने नाजुक हाथों में दबोचकर अपनी अजनबियत से लबरेज तासुरात के साथ गिन खाती हुई बोली थी। वो रोती नहीं थी, मगर उससे रोना किस बात पर आ रहा था आज। शहर खानदादा के छूने का, वलीद अंसारी के लगाए इल्जामात का, या फिर उसकी या फिर उस बेबसी का जिसने उसने खुद को खुद ही कैद करवा लिया था। मेरी जान, मेरा प्यार है बेटी, मैं आपका मिजाज खुदा हूँ। आप पर हक है मेरा। मेरे टच करने से आपने और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाना है। आपके लिए पिंक लिप्स मेरे लिए ही तो बने हैं, ये गंदे नहीं हुए बल्कि और खूबसूरत हो गए हैं। शयार खानज़ादा को मशाइर की किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो बहुत इत्मीनान से उसका हर बार उसका खुद से घिन खाना, उसकी हर एक कड़वी बात सुनकर तहम्मुल का मुज़ाहरा करना उसकी मैच्योर शख्सियत का इजहार कर रहा था। वो मशाइर पर गुस्सा उसके साथ ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता था। वो सिर्फ उसकी मिन्नत कर सकता था, उसे मना सकता था, उसका हर एक नखरा उठा सकता था। आप निकल जाएं मेरे कमरे से, कोई हक नहीं आपका मुझ पर। नशाइन फ़ौरन से उसके ऊपर से हटती उसे घूरकर देख रही थी। आपका हस्बैंड हूँ मैं बेबी गर्ल, आई कैन टच यू वेयर आई वॉन्ट। शेरा खानज़ादा बेड पर उठकर बैठकर मोहब्बत से लबरेज शीरीन लहजे में उसे समझाने की कोशिश करते बोला। नशाइन अपने गुलाबी लबों को बुरी तरह रगड़कर साफ कर रही थी। हस्बैंड माई फुट, मेरी मर्जी के बगैर आप मुझे टच भी कैसे कर सकते हैं। हक के नाम पर इतनी चीप हरकत करने के बाद आप इतने रिलैक्स कैसे बैठ सकते हैं। हद होती है। बदतमीजी की भी हर कोई लड़कियों को पता नहीं क्यों अपनी जागीर समझ लेता है। हमारी भी कोई मर्जी है, जिसे देखो मुंह उठाकर हकदार बन जाता है। नचाइन शहरयार खानज़ादा को अपनी आंखों में चिंगारियां लिए देख रही थी। उसे शहरयार खानज़ादा के लम्स में कोई भी उनसियत महसूस नहीं हुई थी। अच्छा ठीक है मेरा एंग्री बेबी, गुस्सा थूक दो ना मेरी जान। अब आपकी मर्जी के बगैर टच नहीं करूंगा। शहरयार खानज़ादा उसके चेहरे को गुस्से से लाल होता देख हार मारने वाले अंदाज में बोला था। वो उसकी हर बात नजरअंदाज करती पैर पटकते ही वॉशरूम में घुस गई थी। उसे चेंज करके अपने बाबा के पास जाना था। वो सलार साहब से बहुत सी बातें करना चाहती थी। उसे ये निकाह फौरन ख़त्म करना था। वो जैसे ही चेंज करके वॉशरूम से बाहर निकली, उसकी नज़र बेसाख्ता अपने बेड पर पड़ी। इंतहाई कोई ढीठ इंसान है आप, क्या धक्के देकर निकालूं आपको। एल्फी लगाकर आए हैं क्या आप मेरे रूम में जो चिपक के ही गए हैं। मशाइम शहरा खानज़ादा को अभी तक अपने बेड पर ही बैठा देखकर दांत पीस कर बोली थी, प्यारी लग रही हो। वो उसे ऊपर से नीचे एक भड़कू निगाह से देखकर बोला था। मशाइम ओवर हाइपर थी, वजह कुछ और ही थी। वो उसे नापसंद कर रहे थे और उस बात का इकरार उसके हर एक एक्ट में था। पिंक कलर तुम पर सूट करता है बहुत बेबी, बट ब्लैक में तो उफ, एक लड़की से जान छुड़ी नहीं। दूसरा आ गया। अब मेरे पैंडू शादीशुदा कज़न का फ्लर्ट स्टार्ट हो गया है। मशाइम उसकी डीप वॉइस में अपनी तारीफ सुनकर झुंझलाती हुई रूम से निकल गई थी। शुगर बेबी एंग्री जानू बनी हुई है। नखरे तो मेरी खानजादी के आसमान को छू रहे हैं।
अभी क्लास लेने पर आया ना तो सीधी हो जाना है। थोड़ी सी टून हाई कर ली तो मेरी पटाखा ने फिर डबल तेवरी दिखाकर घूरने इतनी प्यारी अदाएं दिखाकर सिर्फ भटका रही है मुझे। फिर से काबू कर लिया तो हेट यू ख़त्म नहीं होगा। एक तो गुस्सा भी नहीं आ रहा अपने छोटे बेबी पर, मुझे इतनी मीठी है कि सब कुछ खड़ा हो गया है मेरा। क्या वार करती है, दांतों से जख्म देकर लबों की तपिश से झुलसाती है। शरार खानज़ादा मशाइम के रूम में फैली उसकी मखसूस महक को शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसके जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ हो रही थी, जज्बात मुंहजोर हो रहे थे। उसे खुद में से मशाइम की खुशबू महसूस हो रही थी। कोई बात तो जानती हो, तुम इतनी नापसंदीदगी बगैर किसी वजह की नहीं होती शुगर बेबी। हवेली तो तुम ने जाना ही होगा मेरे साथ। बस बहुत इंतज़ार कर ले मैंने, जितना नापसंद कर लो तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। शयार खानज़ादा अपने होठों पर उसका लम्स महसूस करता, उसके बेड से उठता, एक नज़र कमरे की बिखरी हालत पर डालता, कुछ सोचते हुए रूम से निकल गया। आज नहीं तो कल, प्यार से ना सही तो ज़बरदस्ती, मगर वो अपनी ज़िद्दी बीवी को हवेली हर हाल में ले जाने वाला था। शहर खानज़ादा फ़िलहाल मशाइम पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता था। वो बहुत ज़िद्दी थी और ये ज़िद उसे खानज़ादा ख़ानदान से विरासत में मिली थी। उसकी उससे बाहर उसे कायल करना बहुत मुश्किल था। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। आपकी ही कमी थी। ये आपने मेरे पापा को क्या पट्टी पढ़ाई है भाई? हम आपको जानते नहीं, मुँह उठाकर क्यों घुसे जा रहे हैं आप? हमें ऑर्डर्स देने वाले आप होते कौन हैं? सालों से कहाँ थे जो अब चाचू और उनके की फैमिली याद आ गई। मशाइम जो सलार साहब के हवेली शिफ्ट होने वाली बात पर ज़िद्दी लहजे में इनकार कर रही थी, जब शहरयार खानज़ादा को भी उनके रूम में इंटर होते देखती शदीद गुस्से से फंकारी थी। वो सलार साहब के बेड के बिल्कुल सामने सोफे चेयर पर बैठी थी। महविश बेगम किचन में थी, वो चाय बना रही थी। मशाइम, ये क्या तरीका है बात करने का? सलार साहब थोड़ी सी सख्त आवाज़ में बोले थे। उन्हें बेहद बुरा लगा था मशाइम का इतनी बदतमीजी से शहरयार खानज़ादा से बात करना। वो बिल्कुल खामोश चेहरे पर किसी भी किस्म की शिकन लाए बगैर अपनी ज़िद्दी गुसेली बेबी का नामहसूस अंदाज में किया जाने वाला शिकवा अपने दिल में उतार गया था। वो ठीक ही तो कह रही थी, चाचू उससे बोलने दें। मैं अपनी मैं आज अपनी बीवी की हर बात खामोशी से सुनूंगा। जितने भी शिकवे हैं दिल से निकल जाने बेहतर है। मशाइम को एक नज़र देखकर दूसरे सोफे पर बैठता बहुत धीमे लहजे में बोला था, क्योंकि सलार साहब की सख्ती से बात करने पर मशाइम ने उन्हें डुडुबाई आंखों से देखा था। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मुझे आपसे अभी और इसी वक्त डाइवोर्स चाहिए। मशाइम अपने लहजे में शदीद किस्म की गुमराही और बेगानगी लिए बोली थी, डिवोर्स तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मशाइम, शहर खानज़ादा अब की बार शहर खानज़ादा चाह कर भी अपना लहजा धीमा नहीं रख सका। उसकी आवाज़ में सलार साहब की आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रोब और सख्ती थी। मेरा नाम मशाइम सलार है, मशाइम शहरयार नहीं। ये अपना रोब अपनी फैमिली के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मशाइम उसकी रोबदार आवाज़ सुनकर शहर खानज़ादा को घूर कर बोली थी। सलार साहब मशाइम को हैरत से देख रहे थे। उसने निकाह अपनी मर्जी से किया और अब तलाक भी मांग रही थी, वो भी अपने बाबा के सामने। सलार साहब को शदीद गुस्सा आने लगा। उनकी बेटी अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि वो अपनी ज़िंदगी को मजाक बना ले। मशाइम, ये बात दोबारा नहीं होनी चाहिए जो तुमने अभी कही। अब जाओ मेरे कमरे से, मुझे अपने लाला की बेटे से बात करनी है तन्हाई में। अपनी पैकिंग करो जाकर, हम खानज़ादा हवेली जाएंगे आज ही। सलार साहब के लहजे में नाराज़गी थी, उन्हें गुस्सा आ रहा था। वो उसे डांटना नहीं चाहते थे। आप मेरे बाबा हैं,
मैं आपके रूम से नहीं जाऊंगी। और आप किस लाला के बेटे की बात कर रहे हैं बाबा? वो लाला जिनकी इज्जत रखने के लिए आपने खुद को कुर्बान कर दिया। उस हवेली हम जाएं जहाँ से मेरी मामा को सबने मिलकर धक्के देकर निकाला, जबकि मेरी मामा का कसूर सिर्फ आपकी वाइफ होना था। सॉरी बाबा, बट मैं आपका ये फैसला कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। मशाइम का लहजा अब भीग रहा था। उसे ये सब किसने बताया था? सरार साहब ने चौंक कर मशाइम को देखा। वो क्या कुछ जानती थी? क्या वो सब कुछ ही जान गई थी? उन्हें दिल में खटका सा लगा। उनकी बेटी का दिल बहुत शफाफ था। वो सही गलत का फर्क जानती थी। अगर उसे किसी एक बात की भी भनक हुई तो वो खासा नाराजगी का इजहार करेगी, किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती पर। सरार साहब ने आज मशाइम के लहजे में अपने रिश्तों के लिए खासी नापसंदीदगी और गुस्सा महसूस किया था। शयार खानज़ादा ने अपनी बीवी के लहजे में अपने बाबा के लिए एक तहकीर सी महसूस की थी। वो लविंग केयरिंग हस्बैंड होने के साथ साथ एक बेटा भी था जो अपने बाबा से बेहद मोहब्बत करता था। वो मशाइम को अब मज़ीद इजाज़त नहीं दे सकता था उन अल्फाज की जो किसी भी बड़े के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं था। मशाइम, सुना नहीं तुमने मैं क्या बोल रहा हूँ? सरार साहब गुस्से से बोले थे। आपके लाला अच्छे नहीं थे, वो एक खुदगर्ज। मशाइम, एक लफ्ज़ और नहीं, चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा आज हाथ तुम पर उठ जाएगा। सलार साहब गुस्से से चीखे थे। उनके लहजे में शदीद तैश, आवाज़ में बेहद सख्ती थी। मशाइम ने सहम का अपने बाबा को देखा था, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मशाइम को घूर कर भी नहीं देखा था। वो आज उस पर हाथ उठाने की बात कर रहे थे, चीख रहे थे। शयार खानज़ादा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसके बोलने से पहले ही सरार साहब ने मशाइम को बुरी तरह डांट दिया था। उनकी बेटी का लहजा उनके लाला के लिए एहतराम से खाली था, जो उन्हें तैश दिला गया था। वो जिस तरह कुछ देर पहले अपने मामू को वलीद के रिश्ते से इनकार और उनकी हकारत से भरी बातों का जवाब भी बहुत मगरूर, धीमे और एहतराम से भरे लहजे में दे रही थी, वो अभी अपने लाला के जिक्र पर उन्हें मशाइम की किसी बात पर नजर नहीं आया। बहन भाइयों का हर राज भी औलाद पर अया नहीं किया जाता, वरना रिश्तों में पड़ती दरारें हर नस्ल को खोखला कर देती हैं। क्या महविश बेगम ने मशाइम से कुछ कहा है? सरार साहब बेसाख्ता सोचने लगे। महविश बेगम अपने दिल पर हाथ रखती सरार साहब की धार पर डरती उनके कमरे में दाखिल हुई थी। ऐसा गुस्सा सरार साहब को कभी नहीं आया था जिस पर वो इतनी बुरी तरह चिल्लाते। मुझे हैरत है कि तुम इस हद तक बदलिहाज हो गई हो। ना माँ बाप का एहतराम है, ना शौहर का। नाफरमान औलाद है मेरी। बाप पैरों से माजूर हो गया है तो कोई अहमियत ही नहीं रही मेरी बात की। महविश, अपनी बेटी से बोल दो, अगर उसने मेरी बात नहीं माननी तो अपनी शक्ल दोबारा मुझे कभी ना दिखाए। मेरे लिए लाला जान मुझे अपने औलाद से ज़्यादा प्यारे हैं। अगर उसको लगता है ये शहरयार से निकाह ख़त्म करके अपनी मनमानी करेगी तो मैं सारी ज़िंदगी उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करूँगा। सलार साहब मज़ीद गुस्से से गरजे थे। उनका लहजा दो टोक था। ये बात हकीकत थी कि वो अपने लाला शहसवार खान से जिस हद तक मोहब्बत करते थे, उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी गवारा नहीं करते थे सुनना, चाहे उनकी लाडली नाजुपली मन्नत मरादों से मांगी एक लौती ही औलाद क्यों ना हो, वो भी उन्हें ज़रूरी नहीं थी। मशाइम अपनी हेदल आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपने बाबा को देख रही थी। वह बहुत बुरी तरह लरज रही थी। उसके बाबा उससे उस लहजे में बात कर सकते हैं, उसका उसको कभी गुमान भी नहीं था। पापा 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 पापा, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं सुनना मुझे मजीद। मशाइम जो शदीद कांपती आवाज में सलार साहब को पुकारने लगी थी, जब वो उसकी बात दर्शदगी से काट गए। मशाइम अपने मुंह पर हाथ रखती फूट फूट कर रोती हुई सलार साहब के कमरे से भागती हुई निकली थी। चाचू, आपने उसे बहुत ज्यादा डांट दिया है। वो छोटी है, ना समझे। आप ना समझे तो क्या ना समझी करने दूं? वो तुम वो तुमसे तलाक मांग रही है, लाला को बुरा बोल रही है। अभी नहीं समझेगी तो कब समझ आएगा फिर उसे। तुम्हारी जगह अगर कोई और उसका बॉस होता तो उसने उसी से निकाह कर लेना था। वो इतनी बड़ी बड़ी हिमाकतें करती फिर रही है शहरयार, और तुम कह रहे हो उससे ज्यादा डांट दिया मैंने। शहरयार खानज़ादा जो मशाइम के रोते हुए कमरे से निकल जाने पर अपने चाचा सरार साहब को उनके लहजे की बेपनाह
दरश्तगी का एहसास दिला रहा था जब वो उसकी बात काट गए। सलार साहब की तबीयत खराब हो जाएगी गुस्से से, आपका बीपी कुछ नहीं हो रहा मुझे, मगर अगर ये निकाह ख़त्म हो गया तो मैं अपने लाला से किए गए वादे पर मरते दम तक शर्मिंदा रहूंगा। ये निकाह उनका फैसला था, उनकी मर्जी थी, जिस पर मैं बराबर का शरीक हूँ। मैं चाहता हूँ शयार को उसकी अमानत में सौंप चुका हूँ। अब अगर मर भी गया तो कोई गम नहीं मुझे। मेरी बेटी का साहिबान उसका हकदार इतना मजबूत मर्द है जो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। सलाह साहब का लहजा पुरसुकून था, मगर उनके लफ्ज़ों ने महविश बेगम को झंझोड़ कर रख दिया था। ऐसा इत्मीनान उन्होंने अपने शौहर की आंखों में पहले कभी नहीं देखा था। चाचू ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मशाइम को हम सबसे शिकवे हैं जो शायद जायज़ हैं, लेकिन उसने कोई रिश्ता नहीं देखा इसलिए थोड़ी बदगुमान है। मैं आज रात खानम भी को लाऊंगा, वो अपने पोती को मना लेंगी। शयार खानजादा सरार साहब के कपकपाते हाथ थाम कर बोला था। उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो सरार साहब की खानम बी से मिलने वाली ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। उसे मशाइम को वक्त देना था, वो उसकी रजामंदी समेत उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा ओके, मैं आता हूँ। शयार खानज़ादा जो अपनी गाड़ी में आकर बैठा ही था कि उसके नंबर पर उसकी सिक्योरिटी के बंदे की कॉल आ गई। वो उससे बात करता अपनी गाड़ी को थाने की तरफ जाती हुई रोड पर डाल गया। तो तकरीबन आधा घंटा रास्ता तय करने के बाद वो पुलिस थाने के बाहर अपनी गाड़ी रोकता, पूरी शान के साथ अपनी लैंड क्रूजर से उतरता, अपनी सिक्योरिटी के बंदे रिटायर कर्नल दावर के साथ बातें करता हुआ थाने में दाखिल हो गया। उसे देखते ही डीएसपी और एसएचओ अपनी चेयर से खड़े हो गए थे। सर, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मुझे बुला लिया होता अपने पास। डीएसपी शयार खानजादा से को बोला था, आपको जहमत नहीं देनी थी, इसलिए मैं खुद यहाँ आ गया हूँ। शयार खानजादा अपनी अजली भारी रूबदार लहजे में बोला था। आप तशरीफ रखें सर, जाओ कुछ ठंडा लाओ खान साहब के लिए। डीएसपी शयार खानजादा से मुखातिब होता थाने में मौजूद कांस्टेबल से बोला था। नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपसे कुछ चीज़ें क्लियर करने आया था। शयार खानज़ादा चेयर पर बैठे हुए बोला था। जी जी हुक्म करें। आईजी साहब का फ़ोन आ गया था मेरे पास, इसलिए मैं ख़ास यहाँ खुद आया हूँ अपनी बेटी की शादी छोड़कर। डीएसपी शहरयार खानज़ादा से बोला था। मैं मशकूर हूँ आपका। आज का डिनर आप सबका मेरी तरफ से, और ये आपकी बच्ची की शादी का एक छोटा सा तोहफा। शयार खानज़ादा दावर को इशारा करता उसके हाथ से करोड़ रुपए का चेक साइन करके डीएसपी की तरफ बढ़ा गया। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब, आपके हुक्म पर मैंने एसएचओ से सारी मालूमात कल रात में ही मौसूल कर ली थी। ये है वो सारा रिकॉर्ड। आज से 3 माह पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो करवाया गया था मौके पर। जो इंस्पेक्टर वहां पहुंचा था उससे भी सारी तफसीलात ले ली गई हैं। जिस ट्रॉलर से एक्सीडेंट करवाया गया था वो सवात के इलाके का था, और सारी छानबीन के बाद सरदार हाशिम खान का नाम सामने आया था। वाकई मौके पर ही दबा दिया गया था। इंस्पेक्टर को भारी रकम देकर फिलहाल वो अपनी प्रमोशन की वजह से कोर्स पर गया हुआ है। जैसे ही लौटेगा मैं खुद आपसे राब्ता करूंगा। ये सारा मेरा एरिया, आप बेफिक्र रहें, सब हमारे कंट्रोल में है। अब आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। डीएसपी तमाम सबूतों के साथ शयार खानजादा को 3 माह कबल हुए सरार साहब के भयानक एक्सीडेंट के पीछे मौजूद सरदार हाशिम का कारनामा तफसीलन बता गया। तो उसके चाचू का एक्सीडेंट करवाने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके मामू हाशिम खान थे, जो शयार खानजादा से पहले ही सलार साहब तक पहुंच गए थे। उसके चाचू ने उसे बताया था कि उन्हें शयार खानजादा की तरफ से रिश्ता खत्म करने का पैगाम मिला था, यानी उन्हें गुमराह करने वाले हाशिम खान थे, जिन्होंने सब जानबूझकर किया था। उसका खून खौलने लगा, मगर वो बहुत जब्त से बैठा रहा। ठीक है, वो इंस्पेक्टर जैसे ही कोर्स कंप्लीट करके आ जाए, आपने उसकी सब से पहली मुलाकात मुझसे करवानी है। शयार खानजादा चेयर से उठते हुए बोला था। खान साहब, आपसे कुछ और भी कहना था। उससे पहले वो जाता डीएसपी फौरन बोला। जी। शयार खानजादा सिगरेट निकालकर राइटर से जलाता पीछे मुड़ते हुए बोला था। आपके खिलाफ वलीद अंसारी के कत्ल की करने की कोशिश पर एफआईआर दर्ज की गई है। वलीद
अंसारी के बाप बिलाल अंसारी का कहना है कि आपने उनकी बहन की बेटी जो अभी महज 17 साल की है उसे उस सब के खिलाफ वर्गलाकर निकाह कर लिया है और उसके होने वाले शौहर वलीद अंसारी पर जानलेवा हमला करके उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। मगर आप बेफिक्र रहें, हमें अपना काम करना आता है। आपको बताने का मकसद सिर्फ आपको आगाह करना था, क्योंकि वो लोग आपके खिलाफ सर उसका मैं फाड़ चुका हूँ, अब उसकी आप फाड़ देना। अब मैं क्या इतनी छोटी चीजों पर भी आपको गाइड करूंगा? डीएसपी साहब, शहरयार खानजादा तने हुए नकूश के साथ सिगरेट लबों से लगाकर बोला था। शहरयार खानजादा के खून में वलीद को पीटने के उबाल से उठ रहे थे। खान साहब, आप भी फिक्र रहें, रगड़ता रह जाएगा वो यहाँ थाने में, डीएसपी मुस्कुराकर बोला था, जबकि शहरयार खानजादा सर को जंबिच देता बाहर निकल गया था। वो हवेली पहुंचकर खानम बी को सरार साहब और मशाइम से मिलवाना चाहता था। पता नहीं क्यों उसका दिल शिद्दत से तमन्ना कर रहा था अपने चाचू की खानम बी से मिलने की ख्वाहिश पूरी करने का। सर वलीद बाज नहीं आएगा, उसे आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का एक और तगड़ा बहाना मिल गया है। कर्नल दावर शहरयार खानजादा के साथ बाहर की तरफ जानिब बढ़ते हुए बोला था, करोड़ रुपए एक साथ देखने के बाद तुम्हें लगता है वो डीएसपी अपनी बेटी की रुखसती में भी शामिल होगा? वो अपने घर जाना छोड़ देगा मगर मुझसे वफादारी नहीं। शहरयार खानजादा सिगरेट के गहरे कश भरता अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक भी लम्हा रुके बगैर तेजी से अपनी गाड़ी भगा ले गया। वो फ्रेश होना चाहता था, उसे सबसे पहले शॉवर लेना था, उसके बाद अपने शुगर बेबी को मनाना भी था, जिसने आज बहुत ज्यादा रो लिया था। उसका जी चाहा शैम की आंखें चूम ले, जो रोने के बाद तकलीफ कर रही होंगी। वो जो कुछ भी जानती थी वो बात छोटी नहीं थी, वरना इतना बज्जन और गुमराह कोई नहीं होता। स्वीट हार्ट, रोना बंद करो, कुछ देर में आता हूँ आपको मनाने। परफ्यूम, डेकोरेशन, पीसी सब रेडी रखना। मेरे सर फटने से ज्यादा आपका गुस्सा ठंडा होना जरूरी है। शुगर बेबी। वो डीप वॉइस से मशाइम को व्हाट्सएप पर वॉइस नोट सेंड करता तेजी से ड्राइव करने लगा। मशाइम का रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाबा ने उसे आज जिस तरह डांटा था और रिश्ता खत्म करने की सूरत में जो सजा सुनाई थी वो मशाइम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कहाँ फंस गई हूँ मैं अल्लाह ताला? आपने शरार का ही क्यों ख्याल डाला मेरे दिमाग में? काश मुझे पता चल जाता वो मेरे पेंडू कजन है, तो मैं कभी उनसे निकाह नहीं करती। बाबा अब मुझे इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ निकाह कर लिया, तो मैं और क्या करती? उस घटिया वाली से तो मरकर भी शादी नहीं करनी थी मैंने। और ये पेंडू कजन इतने स्वीट बनकर बात करते थे कि इंसान सही से गुस्सा भी नहीं कर पाता। बीवी हो मेरी, हक है मेरा, माई फुट। अब ये किसको मसला हो रहा है? व्हाट्सएप पर मैसेज करने का भी भाई मूड खराब है मेरा। अभी कोई बात ना करे मुझसे, अब तो रोना भी नहीं आ रहा। मशाइम सूसू करके मजीद रोने की कोशिश करने लगी थी। उसे जितना रोना था वो रो चुकी थी। और शहरयार खानजादा के नंबर से मौसूल हुआ वॉइस नोट आंखें घुमाकर सुनने लगी। स्वीट हार्ट, रोना बंद करो, कुछ देर में आता हूँ आपको मनाने। परफ्यूम, डेकोरेशन पे थी, सब रेडी रखना। मेरा सर फटने से ज्यादा आपका गुस्सा ठंडा होना जरूरी है। शुगर बेबी, मैं आपकी बेबी नहीं हूँ, जाए किसी और के डैडी बने। यू क्लेवर मंकी बाबा से डांट पड़वाकर खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे होंगे ना, एक बार भी मुझसे एक्सक्यूज नहीं किया। आए बड़े मुझे मनाने वाले, यू फ्लर्ट। मशाइम उसका वॉइस नोट सुनने के बाद दांत पीस कर उसे रिप्लाई करती, गुस्से से मोबाइल तकिए पर फेंकती। औंधे मुंह लेटे कब सोई उसे अंदाजा नहीं हुआ। आज उसकी आंखों ने बेहद आंसू बहाने थे और ये बात मशाइम के वहमो गुमान में भी नहीं थी।